शिक्षक नीरज सर पांडे अपनी पत्नी के साथ अकेले हॉस्पिटल के कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे कि बीवी के ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूं। हर तरफ दिमाग लगा के हार चुके और बाद में बस वही घर बचा जिसमें वे रहते थे। आंखें से आंसू पोंछते हुए नीरज ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। वे 2 दिन से बेहोश थी, आगे पीछे कोई नहीं। एक बेटी थी, वे भी अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी कर ली। तभी से माँ बाप की तरफ देखा तक नहीं। नीरज सर सोच ही रहे थे कि नर्स ने आकर बताया कि बड़ी डॉक्टर आ रही है, जल्दी ही अपने पत्नी को ठीक हो जाएंगी, आप पैसे जमा करवा दीजिएगा। नीरज सर जी ने थोड़ा समय मांगा और मोबाइल निकालकर बटन दबाने लगे। लोगों से मदद मांगने लगे, पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो कोई बाद में बात करता हूँ, बहाने बनाकर बाहर आकर गहरी सांस लेते हुए वार्ड बॉय से बोले, आप जरा मेरी पत्नी को देखना, मैं आता हूँ। नीरज सर एक दुकान पर ब्याज का पैसा मांगने गए, लेकिन दुकान वाला उनकी हालत देख उनको सुनाने लगा, वापस कहाँ से करोगे पांडे जी, कोई नॉमिनी लाओ तभी मैं पैसा दे पाऊँगा। बगल में खड़ी कार से एक दुबली पतली महिला जो कि पांडे जी को देख रही थी, तेजी से उनको आवाज़ लगाती है, लेकिन पांडे जी बिना कुछ सुने तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर रोते हुए विनती करते हैं कि मैं पूरा पैसा जमा कर दूंगा, बस इलाज में कमी ना हो। लेकिन एक डॉक्टर उनको हड़कड़ाते हुए धक्का देता है। तभी सामने से बड़ी डॉक्टर आती हुई गिरते हुए पांडे जी को पकड़ती है और सभी स्टाफ को डांट लगाती है और अपनी केबिन में जाती है और कुर्सी में बैठे बैठे सोचती है, पांडे सर, आज मैं जो हूँ उनकी वजह से। लाली ने जैसे तैसे अपने गांव से अपना हाई स्कूल इंटर कंप्लीट कर लिया था और अब आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में पढ़ने के मन से अपने घर में अपनी पढ़ाई की बात बाबा को बताई थी। बाबा ने थोड़ी नानुकुर के साथ हामी भरी और किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बिटिया को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। शहर में लाली का दाखला भी एक अच्छे कॉलेज में हो गया। लाली ने इंटर विज्ञान वर्ग में किया था, जो चाहती थी बड़ी डॉक्टर बनना जो लोगों का इलाज कर सके। शहर आकर 1-2 दिन ही हॉस्टल से कॉलेज गई थी, लेकिन उसे बड़ा अच्छा लगा था। अपने गांव की थोड़ी याद तो आती थी, बाबा की याद आती थी, लेकिन फिर भी उसके कॉलेज में अपनापन लगने लगा। 1-2 सहेली भी उनकी बन गई थी और जो उसकी क्लास टीचर थे वे लाली को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उनका बहुत सरल स्वभाव था और इस वजह से वह अपनी हर बात सर को धीरे से बता पाती थी। 1-2 पीरियड लगने के बाद जब कभी भी सर फ्री होते तो कॉलेज की फील्ड में जाकर बैठ जाते और लाली अपने जो भी डाउट होते वहीं क्लियर कर लेती और सर को बोलती, एक दिन डॉक्टर बनूंगी सर। वे लाली को बेटी की तरह मानते थे। लाली की पैसे से भी मदद कर देते थे, लेकिन ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती थी। उसके गांव से 1000-2000 जो बाबा भेजते, जो कम पड़ते, सर देते और बोलते, लाली जब तुम कमाने लगोगी पूरा पैसा वसूल लूँगा। 1 साल बीत गया, लाली का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। एक दिन सर के घर में पूजा थी, कुछ स्टाफ के अलावा लाली को भी आमंत्रण दिया था। लाली भी गई। सभी स्टाफ के जाने के बाद सर ने कहा, लाली रात हो गई है, ओके कहाँ जाओगी, थोड़ी देर रुको, सब सामान व्यवस्थित करके मैं चलता हूँ, छोड़ देता हूँ। सर ने कहा, खाना खा लो और मिठाई वगैरह भी पैक कर लो। लाली ने खाना वगैरह भी
पैक कर लिया। लाली ने खाना खाया और सर ने भी खाना खाने के बाद लाली को कुछ गिफ्ट देकर हॉस्टल में छोड़ा। 2 दिन बाद सुबह जब लाली कॉलेज में गई तो उसके बाबा कॉलेज आ चुके थे। किसी ने बाबा से शिकायत कर दी। सर के साथ उनके घर पे लाली की बात पर नाराज होके उसको गांव ले जाना चाहते थे। ये बात सर को पता चली। उन्होंने लाली के पिता से बात की, हाथ जोड़कर बोले, लाली आपकी बेटी है, आप उसका भला बुरा ज़्यादा जानते हैं, पर उसकी पढ़ाई मत बंद करिए, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ। इसलिए तो बिल्कुल नहीं, मैं लाली को अपनी बेटी जैसा मानता हूँ। मेरी भी बेटी है, बिल्कुल लाली जैसी। वे विदेश में पढ़ती है। जब लाली को देखता हूँ तो बेटी की याद आती है। शायद इसलिए मैं लाली की मदद भी करता हूँ, उसको पढ़ाई में दिक्कत ना हो और उसका भविष्य बन जाए। एक लड़की जब आगे बढ़ती है तो 2 परिवार का विकास करती है। आपको पसंद नहीं मेरा लाली से मिलना बोलना, मैं सब बंद कर दूंगा, पर उसकी पढ़ाई ना बंद करिए। मैं जो भी थोड़े बहुत पैसे देता था वे आपको भेज दिया करूँगा, आप उसको दे दीजिएगा। लड़की की पढ़ाई न रुके। मैं आपके ऊपर ये एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझ के दूंगा कि मंदिर में कुछ प्रसाद दान दे रहा हूँ। सर के बहुत समझाने के बाद बाबा ने कॉलेज को पूरा करने दिया। पढ़ाई पूरी होते ही आगे की पढ़ाई के लिए फेलोशिप भी मिल गई और दूसरे शहर जाने के बाद गांव और बाबा तो साथ रहे, लेकिन सर का साथ छूट गया। पर आज इतने साल बाद सर बाहर लड़ रहे क्यों रहे थे? वे बहुत शांत और सरल थे। तभी केबिन में नर्स आकर बोली, मैडम वे ऑपरेशन कैंसिल करते हैं, बुढ़ा पैसे नहीं जमा किया, ऊपर से स्टाफ से झगड़ा कर रहा हुए अलग, तो उसको शहर में कहीं घूमना हो तो आप जा सकती हैं लाली, लेकिन जो केस स्टडी किया है बहुत सीरियस है, उसकी जान को खतरा है। नर्स क्रोध कर बोली, मैडम खतरा के बारे में उसको सोचना चाहिए, पैसा भी नहीं जमा किया, ऊपर से आपको भी देखा ना कैसे झगड़ा कर रहा था स्टाफ से। हाल में लाली को पूरे मामले को समझने में देर नहीं लगी। नर्स से बोली, जल्दी से मुझे मरीज के कमरे में ले चलो। लाली जैसे ही कमरे के गेट पर पहुंची तो देखा सर पत्नी के हाथ को पकड़ के रो रहे थे और माफ़ी मांग रहे थे। पैसे के अभाव में मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पाया। आज एक घर बचा रहा हूँ, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। आज जब अपनी बेटी नहीं है हमारे साथ, जिसके लिए तुम जेवर तक बेचकर उसको पैसे भेजी थी। लाली आंखें में आंसू भर के सर के कंधे में हाथ रखते हुए बोली, मैडम का इलाज होगा सर। सर ने देखा, दिमाग पर जोर डाला। सर मैं लाली याद आया, कॉलेज में आप पोस्टेड थे। अरे हाँ, तुम इतनी बड़ी हो गई, खुश रहो, जीती रहो। सारा स्टाफ कमरे में आ चुका था। सबकी आंखें में आंसू रुक नहीं रहे थे। इतनी बड़ी डॉक्टर रो रही थी। लाली आपकी लाली सर, डॉक्टर लाली हो गई। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से सर। स्टाफ को डांट कर तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। तेजी से लाली सीजर करने के लिए जाती है। पूरे हॉस्पिटल में काम ने स्पीड पकड़ ली। आधा घंटे बाद लाली सर के पास आकर बोली, मैडम एकदम ठीक है सर। पांडे जी ने लाली को खुशी से गले लगाकर बोले, मैं जल्दी ही सारा पैसा चुका दूंगा, तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लाली ने कहा, आज मैं जो हूँ आपकी वजह से। पैसे की बात करके मुझे पराया मत करिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, न तो बेटी ही रहने दीजिए। लाली ने स्टाफ से बोलकर पांडे जी की पूरी व्यवस्था करवाई और एक मोबाइल फ़ोन लेकर सर को दिया। सर ये मेरी तरफ से, इसमें मेरा नंबर सेव है, मैं जल्दी ही आपके घर आती हूँ। आज मुझे जल्दी जाना है
और यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, ये मेरा नहीं आपका हॉस्पिटल है। पूरा स्टाफ पांडे जी के साथ किए व्यवहार पर शर्मिंदा था। लाली ने कहा, चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं, चरित्र कभी नहीं बदल सकती। लाली ने सर के पैर छुए और चली गई। प्लीज़ दोस्तों, हम स्टोरी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों।